चलिए स्टूडेंट्स, कल कहाँ तक हो गया था? कल अपन ने क्लास 9 का देखते हैं कहाँ तक हो गया था। हाँ, उदाहरण नंबर 5 स्टार्ट होना था अपना। तो चलिए उदाहरण नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, उदाहरण नंबर 5। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 5 में आपको दशमलव प्रसार करना है। जैसे यदि मैं बात करूं, उदाहरण 5 कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण नंबर 5। ठीक, तो 10 बटे में 3, 7 बटे में 8, 1 बटे में 7। इसने बोला इसका दशमलव प्रसार कीजिए। ठीक है ना, तो दशमलव प्रसार जैसे अपन को 10 में भाग देना है 3 का, तो ऑब्वियसली बात है 73 का 9 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर 73 का 9 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 73 का 9 आ जाएगा, फिर 73 का 9 आ जाएगा, बार बार 73 का 9 आता रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो 73 का 9, 73 का 9, 73 का 9, 73 का 9 और 73 का 9, ऐसा अनंत तक आता रहेगा अपना। ठीक है ना, ठीक, बार बार शेषफल एक बचता रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ये 7 में भाग देना है 8 का। ठीक, तो 0.1, 7 8 56, 7 9 7 9 70, नहीं 8 का 8 में फिलहाल 8 तो बजे हम 40 8 49, 68 8 में 64, 8 में 64। ठीक, सिंपल सी बात है, 64। यहाँ पे देख लो, ध्यान, किताब नीचे रख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6, कट जाएगा, एक 0 फिर से लगा देंगे। ठीक है ना, 8 7 56, 8 7 56 आ जाएगा, 4 बचेगा, कट जाएगा। जैसे जी 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना दशमलव प्रसार। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने को भाग देना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, भाग देना है अपन को, बस। तो भाग देते रहो। ठीक है, जैसे 1 में भाग देना है 7 का, तो 0 यहाँ पे 0, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 7 चौके 28, 2 आ जाएगा, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56। ठीक, 7 8 56 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, 7 49, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 7 में 7 की गई, 7 चौके 7 पन्ना 35, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक, फिर से 5 बचेगा, 0 आ जाएगा, 7 7 49, तो यहाँ पे 1 बचेगा। समझ आ रही बात? सीधी बात है, आपको एक का भाग देना और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, जो अच्छा सा क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सा भाग था। चलिए उदाहरण नंबर 6 की बात करो। उदाहरण नंबर 6, यहाँ पे बोला दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में इतने P बटे Q के रूप में लिखे, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। 3.14267 आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या इसमें बोला है तो P बटे Q के रूप में लिखिए। तो P बटे Q के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है? P बटे Q के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि सीधी बात है, आपको इसमें ये देखना कितने अंक बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक बाद दशमलव है, तो जैकाते लिख दो। तो ये पूरा का पूरा जैकाते लिख दो और नीचे 6 0 लगा दो एक के साथ में। ठीक है ना,
एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये अपना पिवट क्यू के रूप में लिख गया। समझ आ रही बात। तो ये कैसा दशमलव प्रसार अनुसारणी आवृत्ति है। ठीक, अब बात आता है एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है 0.3 बार। उसने बोला इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको माना कि x बराबर 0.3 बार है। पहला स्टेप, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको x के बराबर मान लेना होगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट भी है, स्टार लगा है उस पर, ठीक है ना। एक ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आता है। तो सबसे पहले अपन इसको x के बराबर मान लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है अपना, इसका बार खोल लो, 0.33333 डॉट डॉट, ठीक है ना। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अपन ने बार खोला और समीकरण 1 मान लो। पहला स्टेप x के बराबर माना, दूसरा स्टेप इसका बार खोल लो, ठीक है ना। बार खोल लिया ना, आगे बढ़ो। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितनी संख्या पे बार है। हमें दिख रहा है यहाँ पे एक संख्या पे बार है, यानी एक अंक पे बार है। और अगर एक अंक पे बार है तो हम यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं। अगर 2 अंक पे बार होता तो हम 100 से गुणा करते। अगर 3 अंक पे बार होता तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा करते। तो जितने अंकों पे बार है उतने 0 के साथ गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब, अगर एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा, 2 अंक पे बार है तो 100 से गुणा, 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा, और 4 अंक पे बार है तो 10,000 से गुणा। इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक अंक पे बार है ना, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर, यहाँ पे देखो ये अंक, ये जब 10 का गुणा होता है ना तो ये एक अंक आगे खिंचा जाता है, तो 3.333, ठीक है ना। ये समझ, इसे देखो समीकरण नंबर 2। देखिए पहला स्टेप क्या था, x के बराबर माना। दूसरा स्टेप क्या है, बार को खोला। तीसरा स्टेप का है, ये देखो बार कितने अंकों का है। तो अगर यहाँ पे एक अंक पे बार है तो हमने 10 से गुणा कर दिया, 2 अंक पे बार होता तो 100 से गुणा करते, 3 अंक पे बार होता तो हम 1000 से गुणा करते, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटा दो तो 10x माइनस का x बराबर 3.3333 माइनस का डॉट 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 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस का 0.3333, ठीक है ना। ऐसे अब उनको करते जाना। तो अब देखो इतने हिस्से में से इतना पूरा हिस्सा चलेगा, 3 में से 0 हो जाएगा, 3 बजे 10 में से 1 गया 9, 3 में से 0 गया 3.0, तो 9x बराबर आ जाएगा 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, x बराबर आ जाएगा 1/3 आ गया, ठीक। यही अपना आंसर है, मतलब अपन ने बार की संख्या को p बटे q में रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। तो अपन को ऐसे ही ये करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले x की बराबर मान लो, बार को खोल दो, बार को देखकर यहाँ पे गुणा कर दो, और यहाँ पे देखो इसको गुणा करने पर इसका समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 में से एक को घटा दो, बस थोड़ा सा सॉल्व कर दो, बिल्कुल आसान है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 तो उदाहरण नंबर 8 देखो आप, 1.272727 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये है एक, मान लो इसको अपन
ऐसा नहीं, इसके ऐसा लिखो, अपने पास है 1.27 बार, ये है अपने पास, ठीक है ना। तो अब इसे हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स के बराबर मानो, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1.27 बार, बिल्कुल ए टू जेड सेम है, बस संख्या बदली है। तो यहाँ पे अब पहला क्या कर लिया, हमने मान लिया, माना कि ठीक। तो x बराबर आ गया 1.27272727, ठीक, समीकरण नंबर 1। दूसरा है, अब देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले x के बराबर लिख दिया, बार खोल दिया। अब देखो यहाँ पे ये देखेंगे कितने अंकों पे बार है, हमें दिख रहा है 2 अंकों पे बार है। कितने अंकों पे बार है, हमारा 2 अंकों पे बार है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। हम लिख देंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 100 से गुणा करने पर हमारे पास क्या होगा, देखो 100x बराबर 1, देखो यहाँ पे 100 से गुणा करना ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, तो 127.272727, ठीक है ना, ऐसे अनंत तक। समीकरण नंबर देखो 2, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। पहला स्टेप x के बराबर मानेंगे, दूसरा स्टेप बार को खोलेंगे, तीसरा स्टेप बार को देखकर 100, 1000 या फिर 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक पे बार है ना, तो यहाँ पे 100 से गुणा किया। अब हमने 100 से गुणा किया जैसे ही, तो यहाँ पे 100x आ गया, 2 अंक पीछे से आगे खिसक गया, तो कितना आ गया, 127 आ गया, 0.272727 आ जाएगा, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो घटा दो ध्यान से, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 100x माइनस का x बराबर 127.2727 डॉट 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 माइनस का 1.272727, ठीक है ना, ये आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक आ गया। अब यहाँ पे देखो 100 में से 1 गया, 99x बराबर का 127, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 126, जी समझ 0, क्योंकि बाद में तो सेम संख्या तो कट जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 126 बटे में 99, 126 बटे में 99 आ जाएगा। अब यदि हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, तो अगर हम चाहें, देखो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ठीक है ना, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया x बराबर 14 बटे में 11, ये अपना x का मान है p बटे q के रूप में। समझ आ रही बात, p बटे q के रूप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9। तो ये आप देख लो, बिल्कुल आसान सवाल है, उदाहरण नंबर 9 कांगे डस्टर, ये है, ठीक, तो बिल्कुल आसान है। और देखिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैथ्स में, मैथ से किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो समझ आ रही बात, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा वो बार बार रिपीट कर करके वीडियो देखे, बेसिकली समझ तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 9, यानी उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9। तो यहाँ पे देखो 0.235 बार, 235 बार, अब पूरे पे बार नहीं चढ़ा, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टेप होता है अपना, माना कि x बराबर 0.235 बार। तो यहाँ पे सबसे पहले x के बराबर, दूसरा स्टेप इसको खोलो, 2.35353535 डॉट डॉट डॉट,
ठीक है ना, समीकरण नंबर दे दो इसे। अब यहाँ पे देखो 2 अंकों पर बाहर है ना, तो 2 अंकों पर क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है ना। तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 100 का गुणा करेंगे दोनों तरफ करने पर, तो कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 100x बराबर, यहाँ पे 2 अंक आगे खिसक जाए यानी 23, मतलब 3 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो आ जाएगा 100x माइनस का x बराबर 23.535353 डॉट डॉट डॉट, माइनस का 0.23535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 100 में से x गया 99 आ गया, 99x बराबर देखो ये आ जाएगा 0 के पहले है ना, तो 23 दशमलव कितना आ जाएगा। अब देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो यहाँ पे बाकी 0 बचेगा, पूरा तो कट जाएगा ना। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 200, मतलब 3.23.99, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा 233 बटे में 990, ये आपको आंसर निकालना, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 क्या है, 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7, तो 1/7 और 2/7 क्या है, देखो यहाँ से 1/7 और 2/7। तो यहाँ पे देखो अपन को क्या निकालना है, जैसे 2 परिमेय संख्या दी हो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान दो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टेप की यदि हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, इसका भाग दे देना है और इसका भाग, मतलब दोनों को क्या बदल दो, दशमलव में बदल दो। तो यहाँ पे भाग दे दो 1 में 7 का, तो 0 यहाँ पे 7 एकम 7, ठीक है ना, माइनस का 3, यहाँ पे 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो यहाँ पे 28 आ गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7 बराबर 7.7, 1/7 का 0.74, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास इतना आ गया है तो अब वैसे ही का हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है कि अपन 2 में भाग दे दो 7 का, 2 में भाग दे दो 7 का, तो 7 का भाग दे दो, तो यहाँ पे देखो 0.0 जो लगा, तो 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, 2 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे तो कितना 7 4 है ना, तो अपन को कितनी संख्या ज्ञात करना है, इसमें अपन को ज्ञात करना है सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितनी, 1। तो यहाँ पे देखो 1/074 और एक संख्या दी है अपन को, एक कितना है, इसका है 2/7, तो 2/7 का 0.42, 0.42। तो अब आपको इसको
क्या में तुलना करना। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस अपन इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, एक मिनट बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने, हैं? चलिए बेटा ध्यान दो, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 10, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 10 को देखते हैं अपन, ढंग से देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या है, 1/7 है। तो इसको अपन 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपन यदि अपन 1/7 यानी 7 का भाग दे देंगे 1 में, तो 7 का भाग अपन 1 में दे चुके हैं, तो या फिर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 0 कितना यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28 यानी 2 आ जाएगा। फिर 0, 7 दूनी 14, ठीक है ना। फिर 6 आ गया, कट गया, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। 56 यानी 4 आ गया, कट गया। अब करेंगे 0, 7 7 49, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, यहाँ पे 5 आ गया, 0, 7 8 6, 7 9 7 7 49, तो 7 7 49 आ जाएगा, 49। तो कितना आ जाएगा, 1। अब 1 आ गया तो बार बार ये 1 आता रहेगा, बार बार क्या होता रहेगा, 1 आता रहेगा इसमें से, इस फल में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखो आप, 1/7 बराबर 0.142857, ठीक है ना। ये आ जाएगा, बार बार आता रहेगा। इसके बाद अपन अगला अगला भिन्न है अपने पास, अगला संख्या 2/7। तो 2 का भाग 2 में भाग दे दो 7 का, 0.0। यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 6 आ जाएगा, हंस की 1 आ जाएगी, कट जाएगी, 0 आ जाएगा। फिर से 7 7 49, 7 8 7 7 49, ठीक है ना। 7 8 56, 7 8 56, तो 7 8 56 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 0 7 8 7 7 नीचे 7 के 7 चुके 7 42 ज्यादा हो रहा है, तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 आ जाएगा अपने पास। तो 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, कट जाएगा, 0, 7 7 49, 7 7 49, 8 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 0, 7 8 56, 7 से 7 धम 70, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, गलत है, 7 8 56, 7 7 49, 7 7 49, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कट जाएगा, 0, 7 एकम 7 3, यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 57 14, 28 57 14, फिर से 2 आ गया अपने पास। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2/7 का मान आ जाएगा 0.285714। तो ये अपने पास आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर। लेकिन अब अभी आंसर फाइनल नहीं आया है, अभी ये 1/7 का मान आया है, अभी ये 2/7 का मान आया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक संख्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या। क्या लिख लेंगे, दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या लिख लेंगे। जैसे 0.15, 00 15, 000 15 और 40 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। यही आपको पहले क्या करना है,
10वें उदाहरण में पहले एक 7 का भाग 1 में देना है, फिर 7 का भाग 2 में देना है। आपको ये संख्या मिलेगी, ऐसी मिलेगी, और फिर अब आपको इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ 14 और 28 के बीच में आपको संख्या लिख देनी है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर कौन सा हो गया? 10 हो गया। और बाकी पढ़ेंगे क्लास 9 में कल, ठीक है ना।